बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ पौष्टिक भोजन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 8, पौष्टिक भोजन। पात्रों के माध्यम से पढ़ेंगे। इसमें पात्र परिचय दिए गए हैं। पहला है सपना, माँ और राधिका, उनके घर में काम करने वाली। माँ कहती हैं, क्या हुआ राधिका, आज तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, सब ठीक तो है? राधिका कहती है, दीदी मेरी बेटी की तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं रहती, वह जल्दी जल्दी बीमार हो जाती है। सपना कहती है, ओह, तभी माला आज मेरे साथ खेलने नहीं आई है। माँ कहती है, क्या वह ठीक से खाना खाती है या क्या वह ठीक से खाना नहीं खाती? राधिका कहती है, अब क्या बताऊं दीदी, खाती तो है पर हमेशा थाली में खाना छोड़ देती है। सपना कहती है, आंटी कल ही हमारी अध्यापिका ने बताया था कि ठीक से खाना नहीं खाने से हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। राधिका कहती है, यह कुपोषण क्या होता है? माँ कहती है, सही मात्रा में भोजन न करने से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है, जल्दी जल्दी बीमार होने लगता है, तो वो क्या कुपोषण कहलाता है। राधिका कहती है, हाँ दीदी, मेरी बेटी भी आजकल बीमार रहने लगी है, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? माँ कहती है, उसे संतुलित यानी सही मात्रा में भोजन खाना चाहिए, जिसमें सभी पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में हो। राधिका कहती है, ये पौष्टिक तत्व क्या होते हैं दीदी? सपना कहती है, मैं बताती हूँ, मैंने कल ही कक्षा में पढ़ा है। ये मुख्य रूप से 5 होते हैं, प्रोटीन, कार्बोज, वसा, विटामिन और माँ हंसते हुए कहती है और खनिज लवण, यानी ये 5 क्या होते हैं? पौष्टिक तत्व होते हैं। राधिका बड़ी हैरानी से कहती है, दीदी ये सब तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। माँ कहती है, प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करता है, हमें दूध, दाल, सोयाबीन आदि से ये मिलता है। अनाज, गुड़, शक्कर, चीनी आदि से हमें कार्बोज मिलता है, यानी इनमें कार्बोज पाया जाता है। यह काम करने की ताकत देता है। घी, तेल, मक्खन आदि में से हमें वसा मिलता है। क्या मिलता है? वसा। फल, सब्जियां, आंवला आदि से भरपूर मात्रा में विटामिन मिलता है और खनिज लवण हरी सब्जियों से मिलता है। हरी सब्जियों, दूध, मांस, अंडा आदि से हमें खनिज लवण मिलता है। राधिका कहती है, खनिज लवण से क्या होता है? माँ कहती है, शरीर में खून की कमी नहीं होती है खनिज लवण के कारण। अब यहाँ पर प्रमुख पौष्टिक तत्व दिए गए हैं, जिसमें पहला है कार्बोज, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। राधिका कहती हैं, दीदी पौष्टिक भोजन खाना तो काफी महंगा पड़ जाएगा। माँ कहती है, नहीं राधिका, महंगा भोजन ही पौष्टिक हो ऐसी बात नहीं। यदि दालों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो मांस और अंडा के समान ही प्रोटीन मिल सकता है, यानी जितना प्रोटीन मांस और अंडे में है उतना दालों से भी हमें मिल जाता है। राधिका कहती है, और क्या कर सकते हैं? माँ बताती है, गेहूं के आटे में चने का आटा या सोयाबीन पिसवा सकते हैं। लोहे की कढ़ाई में बना खाना ज्यादा पौष्टिक होता है, यानी हमें सब्जियां लोहे की कढ़ाई में बनानी चाहिए। गुड़ सस्ता व ज्यादा पौष्टिक होता है, चीनी की जगह हमें गुड़ का यूज करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, तुम बचे हुए भोजन का क्या करती हो? राधिका कहती है, बचे हुई रोटी का चूरमा, बची दाल या रोटी का पराठा, चावलों की बढ़िया आदि बना लेती हूँ। माँ कहती है, बिल्कुल सही राधिका, आओ मैं तुम्हें स्प्राउट सैंडविच बनाने का तरीका बताती हूँ। यह खाने में स्वादिष्ट यानी अच्छा लगता है और पौष्टिक भी होता है। सपना कहती है, माँ क्या मैं इसकी सामग्री बताऊं, यानी सामग्री यानी चीजें बताऊं? माँ कहती हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, बताओ। सामग्री है आटा ब्रेड की स्लाइस, 1/4 कप अंकुरित मूंग, 1/4 कप उबला आलू, कटा हुआ टमाटर, प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, पसंद की अन्य सब्जियां,
1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, नींबू का रस और स्वाद अनुसार नमक इसमें डाला जाता है। स्प्राउट सैंडविच बनाने का तरीका क्या है? कढ़ाई को गैस पर चढ़ाएं, उसमें थोड़ा सा तेल डालकर उस तेल को गर्म करें, फिर उसमें सभी सब्जियां डालकर 1 से 2 मिनट तक भून लें, थोड़ा सा नमक डाल लें। अब जो अंकुरित स्प्राउट्स हैं, मूंग की दाल तथा उबला हुआ आलू मिलाकर उसमें मिलाएं और 2-3 मिनट तक उनको पकाएं। अब इसमें काली मिर्च, नींबू का रस मिला दें। इसे ठंडा होने के बाद ब्रेड स्लाइस में भर लें और उसके ऊपर दूसरी स्लाइस रखकर इसे बंद कर दें और तैयार है हमारा स्प्राउट्स सैंडविच। तो देखा, जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी लगेगा। माँ कहती है शाबाश सपना। राधिका कहती है वाह दीदी, यह तो बनाना भी आसान है, महंगा भी नहीं पड़ेगा, इसमें तो घी भी नहीं लगता। माँ कहती है हाँ राधिका, तुम माला को यह सैंडविच, हरी सब्जियां, फल आदि खिलाओ और उसके खान पान यानी खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान दो, देखना वह जल्दी ठीक हो जाएगी। राधिका कहती है इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सपना कहती है आंटी, माला से कहना वह जल्दी ठीक हो जाए, मैं खेलने के लिए उसका इंतज़ार करूँगी। राधिका मुस्कुरा कर कहती है ठीक है बेटे। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।